नेक्स्ट हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है प्योरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। Priority scheduling क्या होती है? It is associate with each process and the CPU is allocate the process with the highest priority, equal priority again and again the scheduler in the first come first serve order। अगर priority scheduling algorithm के अकॉर्डिंग हम काम को परफॉर्म करवाते हैं तो सीपीयू उन प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। अगर प्रायोरिटी इक्वल है, किसी की प्रायोरिटी 2 दोनों प्रोसेस की सेम दी हुई होती है, तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि सीपीयू किसको दिया जाएगा। इट कैन बी डिफाइन आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। हम इसको इंटरनली और एक्सटर्नली यूज करवा सकते हैं। Internally define the priority are some measurable quantity like time limits, memory requirement and number of open file extra is also the external priority are set to the criteria that the external operating system such as an important process type of process. Priority scheduling can be either the primitive or non-primitive. When a process is at a ready queue, it is in the priorities compared with the priority of concurrently running process. The CPU will allocate a new process. CPU क्या होता है? एक new process को allocate करता है if the priority is the newly arrived process is higher than the priority of the currently running process on the order, and non-priority priority scheduling will be simply put the new process on the and the ready queue. Like in this example we can see there are the five processes p1 p2 p3 p4 and p5, and they are given the burst time and their priority time is also the given, and there are given the वेटिंग टाइम इज आल्सो। अब हमें क्या किया है, अगर हमें वेटिंग टाइम नहीं दिया हुआ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रैंड चार्ट बनाना पड़ेगा। ग्रैंड चार्ट मेरा क्या है, जो ये ग्रैंड चार्ट गिवन है माइनस में बर्स्ट टाइम हम दे देंगे। प्रोसेस P2 सबसे पहले, इसकी प्रायोरिटी क्या थी 1, सबसे पहले आई हमारी P2। अब P2 को हमने क्या करना है, काम को परफॉर्म करवाना ओनली 1 मिली सेकेंड का था। देन 1 हमारा हुआ, 1 - 1 वेटिंग टाइम क्या आ गया 0। नेक्स्ट प्रोसेस आई मेरी P5। P5 का क्या है 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट होने में 5 लग रहा है तो 6 पे उसका कंप्लीशन है। 6 हमारा क्या दिया हुआ है और इसका बर्स्ट टाइम क्या है 6 माइनस में 5, तो हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम इक्वल टू 1। इस अकॉर्डिंग हम काम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस मेरी क्या है P1 है। P1 का क्या है 16 है, और 16 के अकॉर्डिंग हम क्या काम को परफॉर्म करवा देंगे 6। ये हमारा इस अकॉर्डिंग परफॉर्म हो जाएगा। देखिए 16 हमारा क्या है P1 का कंप्लीशन है, बर्स्ट टाइम क्या है 10 है, तो 16 माइनस 10 मेरा क्या हो जाएगा वेटिंग टाइम 6 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है 4। 4 के लिए कौन सी प्रोसेस है P3। P3 का कंप्लीशन टाइम 18 है, बर्स्ट टाइम हमें क्या दिया हुआ है ओनली 2। 18 माइनस 2 मेरा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस मेरी क्या है P4 का हमारा क्या था टी क्या दी हुई थी 5, तो हमारी कब कंप्लीट हुई 19 पे कंप्लीट हुई, क्योंकि कितना उसका काम था वो काम को परफॉर्म करवाया। तो 19 माइनस में 1 मेरा 18 क्या आ जाएगा वेटिंग टाइम। ये हमें वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर नहीं किया हुआ तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या होगा 6 + 0 प्लस में 16 प्लस में 18 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ हमारी प्रोसेसेस हमारी क्या हो जाएंगी 14 व, और बाय में नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेरी क्या है 5। तो इस अकॉर्डिंग हम इस काम को असाइन करवा सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है primitive priority scheduling sometimes because the biggest cause of the indefinite blocking and starvation of a process. If a process in a ready state but their execution is always primitive due to the higher priority process, it will be the state the execution. Therefore, the mechanism like aging has to build into the system. So almost every process should get CPU in a fixed interval of a time. This can be done by increasing the priority of a low priority process. After a fixed time interval, there is a one moment of time. It is a higher priority job and compare the thus finally get the CPU for its execution. आप देख रहे हैं कि यहाँ priority given है, अगर priority सेम given है तो हम कौन सा मेथड करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट
सबके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। कई बार ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हाई होती है और प्रायोरिटी भी हाई होती है, तो हमारी जो बाकी प्रोसेस हैं उनको क्या होता है, कंटिन्यू वेटिंग में रहना पड़ जाता है। इससे अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वही जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है।